गुरुजी, है गोपाष्टमी का क्या महत्व है और इसे क्यों मनाया जाता है? ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरेञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनंत ब्रह्मांड नायक जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय परमाराध्य भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा से हम लोग आज गोपाष्टमी के महापर्व पर यहाँ समुपस्थित हुए हैं। तो गोपाष्टमी का पर्व यानी आज के दिन कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में जो है कि आज के दिन ही कामधेनु 14 रत्न जो निकले थे उसमें से कामधेनु भी एक रत्न थी। कामधेनु की उत्पत्ति आज के ही दिन हुई थी, समुद्र मंथन से निकले थे। तो इसलिए आज कामधेनु जो है उनका प्रागट्य महोत्सव भी है, क्योंकि आज के दिन ही प्रकट हुई थी क्षीर सागर से। और गाओ विश्वस्य मातरः, गाय जो है क्या है, जगत की माता है, जगत जननी। गाय के शरीर में कहते समस्त देवताओं का वास होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि जितने भी देवता हैं सबका वास गाय के शरीर में होता है। यहाँ तक कि गाय का जो गोबर होता है उसमें लक्ष्मी का वास होता है। गोमूत्र में गंगा जल का वास होता है, गंगा जी का वास होता है। कहते हैं जब गाय को भगवान ने प्रकट किया तो सब देवताओं का आह्वान किया, जिसको जहाँ अच्छा लगे सबको इसके अंदर प्रवेश कर जाओ, जहाँ जो स्थान अच्छा लगे वहाँ स्थित हो जाओ। तब सभी देवता अपने अपने जिसको जहाँ अच्छा लगा वहाँ स्थित हो गए। लेकिन गंगा जी और लक्ष्मी जी जो है कि बहुत देर के बाद आए। जब काफी समय के बाद आए, सब देवताओं ने अपने अपने स्थान नियुक्त कर लिए थे। तो जब ये आए तो इनको कहा गया कि अब तो सबने अपने अपने स्थान मतलब नियुक्त कर लिए हैं, अब आप लोगों के लिए केवल गाय गोमूत्र और गाय जो है कि गोबर बचा है, तो इसमें चाहो तो निवास कर। लक्ष्मी जी गोबर में निवास करती। और इसमें जो है कि श्री सूक्त का मंत्र भी आता है, गंध द्वाराम दुराधरिषाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपाभयश्रियम। ते जो करीषणीम शब्द है, करीषणी करीश कहते हैं कि जो गाय का गोबर होता है उसमें जो निवास करने वाली है। तो ऐसे जो है कि लक्ष्मी जो है कि उसमें रहती है।
इसलिए जहाँ गाय का वास होता है, जैसे कि पहले के जमाने में कहीं कथा होती थी, सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ, कोई भी शुभ कर्म होता था, विवाह आदि, तो गाय के गोबर से लोग अपने घरों को क्या करते, लिपते थे। तो जहाँ गाय के गोबर से जो स्थान लिपा जाता है, यज्ञ मंडप है, पूजा स्थल है, कोई भी स्थान हो, तो वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए गाय का हर अंग पवित्र है। भगवान ने गाय को ऐसा बनाया, यहाँ तक कि वैसे भगवान का प्रागट्य क्यों होता है, यानी विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ब्राह्मणों के ऊपर, विप्रधेनु गाय के ऊपर, सुर हैं, देवता हैं, संत हैं, इनके ऊपर जब संकट पड़ता है, तब जो है भगवान इनकी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। तो गाय के ऊपर भगवान की सबसे ज्यादा कृपा होती है। इसलिए जो है कि जब पृथ्वी दुष्टों के अत्याचार से पीड़ित हो जाती है, तब गाय का रूप धारण करके जो है कि पृथ्वी कहाँ जाती है, भगवान के पास जाती है। तो गौ रूप में देकर भगवान इसके दुख से द्रवित हो जाते हैं और अवतार लेकर दुख को दूर करते हैं। तो इसलिए गाय सबसे पवित्र है और गाय से ही कृपा होती है सबके ऊपर। यानी कि नंद बाबा ने अगर गौ सेवा ना की होती तो भगवान कृष्ण का प्रागट्य ना होता, गौ सेवा से ही प्रकट हुए। राम जी का अवतार हुआ सूर्य वंश में, तो उस वंश में राजा दिलीप ने गौ सेवा की, तो आगे चलकर भगवान राम का अवतार हुआ। तो अगर गाय ना होती तो शायद जो है भगवान का अवतार भी धरती पर नहीं होता। और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि केवल गाय ही नहीं, गोवंश जो होता है सब, यानी कि सबके मनुष्यों को पर कृपा होती है। जैसे भागवत में इसका प्रमाण है, महात्म्य, कि जब धुंधका जो राजा, वो ब्राह्मण था, आत्मदेव ब्राह्मण, जब धुंधकारी से परेशान हो गया, बड़ी अशांति हो गई, कोई रास्ता नहीं सूझा, तब उसे गोकर्ण ने ज्ञान दिया। गोकर्ण कौन थे? गाय के पुत्र थे, गोपुत्र थे। उस गोपुत्र गोकर्ण ने ही उपदेश दे करके आत्मदेव ब्राह्मण का उद्धार किया। तो इसलिए गौ वंश से मनुष्यों का सदा उद्धार होता रहा है, कल्याण होता रहा है। इसलिए गाय के हमारे यहाँ जो देखिए, गाय है, गंगा है, गीता है और गायत्री है, ये चार चीजें हैं जो जिससे कि सनातन धर्म टिका हुआ है। और आज इन चार चीजों पर ही लोगों का, जो सनातन धर्म विरोधी है, उनका आक्रमण प्रहार हो रहा है। इसलिए इनकी रक्षा करना प्रत्येक सनातन धर्मी का कर्म है। और जो है, लोग कहते हैं हमारे देश का पहले गौरव था, भारत सोने की चिड़िया थी, भारत का गौरव था। गौरव का मतलब क्या होता है? गौ कहते हैं गाय को, और रव कहते हैं शब्द को। जहाँ गाय का शब्द हो, जहाँ गाय की ध्वनि हो, वो गौरव होता है। तो पहले हमारे यहाँ जो है कि गाय होती थी, कोई ऐसा सनातनी परिवार नहीं होता था जिसके द्वार पर एक गाय कम से कम ना हो। इसलिए इस देश का गौरव था। लेकिन आज हमारे यहाँ दूध दही की नदियाँ बहती थी जब गाय पालन होता था। लेकिन आज जो है क्या है, जितना जो है कि गौ के दूध नहीं मिलता, उससे ज़्यादा जो है गौ हत्या हो रही है। और आज के ही दिन, गोपाष्टमी के दिन ही स्वामी करपात्री जी ने गौ हत्या बंद कराने का संकल्प लिया था। और उनके साथ कम से कम लाखों जो है गौ भक्त दिल्ली में संसद भवन का घेराव किए, जिसपे 1966 में गोलियां चली और कम से कम 15,000 गौ भक्त मारे गए। तो आज के दिन ये भी रखना है सबको, सनातन धर्मी को याद रखना है कि आज के दिन गौ के लिए जो है कि कम से कम जितने लोग बलिदानी हुए हैं, उनका जो है बलिदान तभी पूर्ण होगा जब हम लोग इस देश से गौ हत्या के कलंक को मिटाएं। हाँ, आपका प्रश्न क्या है? गुरुजी, ये जो गोपाष्टमी है, इसको प्राकृतिक तरीके से भी माना जाता है कि जैसे कि जो आदिवासी हैं वो प्रकृति में गाय को ही पूजते हैं, तो इससे धार्मिक महत्व है। और जो आदिवासी हैं वो भी इसीलिए पूजते हैं कि क्योंकि गाय जो है वो हमारे जीवन में, गाय से पोषण होता है। यदि किसी बच्चे की माँ बचपन में ना हो तो वो गाय के दूध से उसका पोषण होता है।
तो इस पर गुरु जी क्या कहेंगे? हाँ, ये गोपाष्टमी जो है कि आज के ही दिन भगवान कृष्ण जो है गाय चराने वाले बने, गोपाल बने। आज के दिन से भगवान ने वृंदावन में गोचारण प्रारंभ किया था। इसलिए भी इस कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाते हैं। और ये गोपाष्टमी के दिन भगवान ने ब्रजभूमि गौओं की पूजा की, ब्रजभूमि की पूजा की, सबकी पूजा की। और देखिए भगवान ने जो गिरिराज महाराज की पूजा कराई, इंद्र के स्थान पर जो गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराई, तो गोवर्धन की पूजा कराने का मतलब क्या? प्रकृति की पूजा के मतलब है कि पर्वत की पूजा करें, वन की पूजा करें, पेड़ पौधों की रक्षा करें। और उसके बाद भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि गिरिराज महाराज की पूजा होने के बाद उसका प्रसाद जो है सबको दिया जाए। यानी कि चाहे कोई चांडाल हो, पशु हो, कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी वर्ण का हो, सबको उसका प्रसाद मिलना चाहिए, कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। तो इससे भगवान ने जो है कि एक गौ पूजा से, गिरिराज की पूजा से एक सामाजिक समरसता स्थापित की, प्रकृति की पूजा की। और दूसरी बात है, गिरिराज की पूजा होने के बाद जब ब्रजवासियों ने पूछा कब पूजा हो गई, तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, अभी जो है गिरिराज महाराज की परिक्रमा करो, गौओं को आगे करके पहले गिरिराज महाराज की क्या करो? परिक्रमा करो। तो इसलिए गाय की पूजा का मतलब ये भी नहीं है कि गाय को चंदन तिलक लगा दिया, प्रणाम कर लिया, हो गया। यानी गाय को जो है हरी हरी घास खिलाओ, ठंडा जल पिलाओ, और उसके बाद जो है गौ की सबसे बड़ी पूजा यही है। और गौ सेवा का व्रत ले। उसके बाद भगवान जो है गौओं को आगे करके पूरे ब्रजवासियों के साथ गिरिराज महाराज की परिक्रमा करते हैं। तो इसलिए यह गौ पूजा जो है, गिरिराज की पूजा के बहाने भगवान ने गौ पूजा भी की है, और गिरिराज पूजा के बहाने प्रकृति पूजा भी की है। और जहाँ गाय रहती है वहाँ प्रकृति अपने आप सुरक्षित रहती है। देखिए जहाँ गाय होगी वहाँ प्रकृति सुरक्षित रहेगी। लेकिन यह है कि मनुष्यों से प्रकृति को विनाश होता है, प्रकृति को पेड़ पौधे काटता है। लेकिन जहाँ गाय रहेगी, उसका गोबर आदि होगा, तो उससे जो है प्रकृति में पेड़ पौधे तो बढ़ते, उनको पोषण मिलता है, तो प्रकृति की सुरक्षा होती है। गाय की सेवा से प्रकृति की पूजा होती है। तो ये है।